स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन समझ में नहीं आया? डोंट वरी, भाई आया है सिखा के जाएगा। तो शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। अच्छा, हमको सिखा रिया। जिनको नहीं पता उन्हें बता दे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था और वो अमेरिका के रहने वाले थे। उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटिया, फिफ्थ किंगडम एनिमलिया। हमको एनिमल किंगडम पर फोकस करना है। एनिमल किंगडम फर्दर फाइलम में डिवाइड होता है। पहला पॉरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, देन टिनोफोरा, देन प्लेटिहेल्मिंथी, देन एस्केल्मिंथी, देन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, देन एनाडर्मेटा, हेमिकोडेटा और लास्ट में कॉर्डेटा। सेकेंड बात, आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऑर्गेनेलिज मिलकर सेल बनाती हैं, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन यूनाइट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। थर्ड बात, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फाइलम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था। जैसे पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया था, देन सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, देन प्लेटिहेल्मिंथीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, देन एस्केल्मिंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ था। फोर्थ बेसिक बात, हमें ये पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट का क्या रोल है टिश्यू बनाने में। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है। तो वही पहले फर्टिलाइजेशन होता है, देन जाइगोट बनता है, देन 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर मोरुला स्टेज आता है, उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज डेवलप होता है। इस स्टेज पर गैस्ट्रुलेशन होता है और गैस्ट्रुला स्टेज फॉर्म होता है। लास्ट में फुल एम्ब्रियो फॉर्म होता है। हमें गैस्ट्रुला स्टेज पर फोकस करना है। इसी स्टेज पर 3 लेयर फॉर्म होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यही 3 लेयर बाद में जाकर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज की ओरिजिन बनेंगी। मतलब कि इन 3 लेयर से ही हमारे सारे टिश्यूज फॉर्म होंगे। अब बात आती है टिश्यू होते क्या हैं। एनसीईआरटी के लाइन से समझते हैं कि कोई भी मल्टीसेलुलर एनिमल में जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती हैं अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उन्हें टिश्यू बोलते हैं। 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। इनकी ओरिजिन पता होनी चाहिए। जैसे एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन तीनों ही होती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। मतलब कि ये तीनों ही लेयर एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म कर सकती हैं। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन सिर्फ मेसोडर्मल होता है, मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन भी मेसोडर्मल होती है और न्यूरल टिश्यू की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। नेक्स्ट हमें फंक्शन पता होना चाहिए। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्टरेशन जैसे काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है, दैट इज इस टिश्यू के ऊपर कोई और टिश्यू नहीं होता। दैट इज व्हाई ये टिश्यू या तो बॉडी फ्लूइड या आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करती है। सो एक तरह से देखें तो ये हमारी बॉडी को बाहर और अंदर दोनों तरफ से कवर और लाइन कर रही है। ये टिश्यू कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। इनके पास बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। फिगर से समझते हैं। एपिथेलियल टिश्यू टॉप पर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट कर रही है। इस पूरे स्ट्रक्चर को एपिथेलियम बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन और फाइबर से मिलकर बनी है। एपिथेलियल टिश्यू के पास नर्व सेल होते हैं और सेंसेशन बट ब्लड वेसल नहीं होता। तभी तो जब भी हम अपने ऊपर की स्किन फील करते हैं तो हमें ब्लड नहीं आता बट पेन होता है। गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जिससे फूड सारे सेल्स तक डिलीवर हो पाते हैं। फूड और एसेंशियल सब्सटेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड वेसल हैं उनसे डिफ्यूज होकर एपिथेलियल टिश्यू में आते हैं। लास्ट क्या, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।